बजट से पहले आपके शहर से आपके मन की बात। आज सुहाग नगरी फिरोजाबाद की जनता की आवाज। राज्य सरकार की योजना से और केंद्र सरकार की योजना से कोई विशेष फायदा दिखता नहीं है। चूड़ियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है यूपी का फिरोजाबाद। चूड़ी के कारोबार पर भी पड़ी जीएसटी, नोटबंदी की मार। मगर अभी तक जो चूड़ी उद्योग है अभी नोटबंदी से अभी उबर नहीं पाया। चूड़ी उद्योग में 2.5 लाख लोगों को मिलता है रोजगार। चीन में बने सामान से भी मिल रही है कारोबार को चुनौती। फिरोजाबाद से सुनिए वित्त मंत्री जी लाइव। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा बजट स्पेशल कार्यक्रम सुनिए वित्त मंत्री जी। और हम आपको बता दें, हमारा ये कारवां चलते चलते आज पहुंचा उत्तर प्रदेश की सुहाग नगरी फिरोजाबाद में। खनकती चूड़ियों का शहर है फिरोजाबाद। चूड़ियां यहाँ की ऐसी कि देश ही नहीं विदेश में मशहूर है। हम आपको ये बता दें कि फिरोजाबाद ऐसा शहर है जो कि आलू बेल्ट में आता है। इतना ही नहीं, फिरोजाबाद सिर्फ चूड़ियों के लिए नहीं, जो लाइट्स का सामान होता है, कांच का जो सामान होता है, वो तमाम चीजें भी फिरोजाबाद में बनती हैं। चूड़ियों को जो कारीगर आकार देते हैं, रंग देते हैं, वो कारीगर इस इंतजार में रहते हैं कि कभी तो उनकी जिंदगी में भी चूड़ियों जैसा खूबसूरत रंग थोड़ा ही सही आए तो सही। और इसीलिए आज चूड़ी के जो कारीगर हैं और इसके साथ ही जो उद्योगपति हैं यहाँ पर, जो और बिजनेसेस में लगे हैं, हर तबके के शख्स, फिरोजाबाद की जनता यहाँ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम फिरोजाबाद की जनता का। आज ये जनता अपनी बुलंद आवाज में, जो 19 दिन सिर्फ बजट में बाकी बचे हैं, 1 फरवरी को बजट आना है, आखिर बजट में सरकार फिरोजाबाद की जनता को क्या दे, क्या हो उनके लिए सौगात, ये हम जानेंगे उनसे। लेकिन उससे पहले फिरोजाबाद के जन जन का दर्द क्या है, वो क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से, हमारे साथ राष्ट्रीय कवि यशपाल यश जी मौजूद हैं, जो अपने ही अंदाज में फिरोजाबाद का दर्द बयां करेंगे। यशपाल जी। आज हमने सारे देश ने मोदी जी की मन की बात सुनी, लेकिन मैं आज वित्त मंत्री जी को चूड़ियों के मन की बात करना चाहता हूं। चूड़ियां करती हैं फरियाद, चूड़ियां करती हैं फरियाद, कहीं हो जाए ना बर्बाद। चूड़ियां करती हैं फरियाद, कहीं हो जाए ना बर्बाद। तरसता प्रगति पंथ के लिए, तरसता प्रगति पंथ के लिए, हमारा शहर फिरोजाबाद, हमारा शहर फिरोजाबाद। दिलाई दुनिया में पहचान, आज मुश्किल में मेरी जान, मेरे संग ऐसा खेला खेल, मसल डाले मेरे अरमान। चूड़ियां करती हैं फरियाद, चूड़ियां करती हैं फरियाद। सुनाऊं क्या श्रमिकों का हाल, हाल उनका देखा बेहाल, हाल उनका देखा बेहाल, हाल उनका देखा बेहाल। नोटबंदी ने किया कमाल, नोटबंदी ने किया कमाल, बनी ना घर में कब से दाल। चूड़ियां करती हैं फरियाद, गैस भी ना मिलती भरपूर, काम को भटक रहा मजदूर। गैस भी ना मिलती भरपूर, काम को भटक रहा मजबूर। गैस के महंगे हो गए दाम, गैस के महंगे हो गए दाम। जीएसटी ने ऐसा किया काम, कर दिए सपने चकनाचूर। चूड़ियां करती हैं फरियाद, चूड़ियां करती हैं फरियाद। बहुत खूब, तालियां हो जाएं एक बार। वाकई में आप लोगों की मांग से पहले एक तरह से पूरा दर्द, पूरी जो आवाज है वो पिरोकर यशपाल यश जी ने रख दी। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं जल्दी से बता दूं आप लोगों के हाथ में ये जो मांग पत्र आप देख रहे हैं, बजट कार्यक्रम में ये खास हमने एक पहल की है हमारी जनता के लिए। इस पर नाम, शहर, व्यवसाय लिखिए। बजट से, इस बजट से देश के वित्त मंत्री से, मोदी सरकार से आप क्या चाहते हैं, इस पर लिखिए। और आपकी ये बात
एबीपी न्यूज भरोसा दिलाता है, सीधे सरकार तक पहुंचाएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बजट से आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस शहर के लिए जो हस्तशिल्पी है, जो मजदूर लोग हैं, यहाँ काफ़ी संख्या में हैं, उनके लिए जो अधिक से अधिक रियायतें हैं, कम से कम टैक्स लगाए जाएं व्यापारियों पर, और जो मजदूर हैं हस्तशिल्पी विशेष करें, उनको विशेष सुविधाएं दी जाए। चलिए, मजदूरों को विशेष सुविधाएं मिले, आपकी क्या मांग है? मेरी ये मांग है कि यहाँ के जो मजदूर हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको ट्रेंड किया जाए। मजदूरों को ट्रेन करने की बात है। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि यहाँ पर कांच का उद्योग है, तो ये बताइए क्या जीएसटी नोटबंदी की मार यहाँ के कांच और चूड़ी कारोबार पर पड़ी है? कितनों को लगता है पड़ी है मैडम? क्या दिक्कत क्या हुई है? जिसमें चूड़ी इलेक्ट्रिसिटी से जो कांच पर ऊपर तब मजदूरी सारे वो हो जाएंगे। तो मांग क्या है आपकी, क्या होना चाहिए? वित्त मंत्री क्या? सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जो जीएसटी लगाया गया है और जिन वस्तुओं पे 28% जीएसटी लगा है, उसको कम करके 15% किया जाए। खाद्य सामग्री पे जो जीएसटी लगाया गया है उसको बिल्कुल फ्री किया जाए। जिस कपड़े पे जब कोई आदमी को मरने के बाद 2.5 गज कपड़ा चाहिए, उसके भी ऊपर जो सूती कपड़ा आता है उस पर भी 5% टैक्स लगाया गया है। हम जो चाहते हैं उस कपड़े पे भी टैक्स लगाया जाए, टैक्स कम किया जाए। और अपनी कौन बात रखना चाहता है? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीएसटी में 3 रिटर्न भरे जाते हैं, 3B, जीएसटी R1, जीएसटी R2, जीएसटी 3। यहाँ पर छोटा व्यापारी है जो उस फॉर्म को भरने में उसको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, जिससे वो व्यापार करने में दिक्कत है। अपने रिटर्न को वकील साहब के पास लेके जाता है, नेट नहीं आता है, उसकी वजह से 3-3 घंटे, एक दिन की बजाय 4-4, 5-5 दिन लगते हैं और वो अपना काम पूरा नहीं करता। तो सरलीकरण हो, जीएसटी की प्रक्रिया का सरलीकरण हो। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हाथ खड़ा कीजिए जिन्हें अपनी बात रखनी है। जी, मैं प्रोफेसर AB चौबे या SR के PG कॉलेज में साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूं। मेरी डिमांड ये है कि एक तो यहाँ पे कोई ऐसा वोकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जिससे हमारे बच्चे पढ़ के आगे जा सकें, तो हायर एजुकेशन का वित्त मंत्री जी बजट बढ़ाएं और इनकम टैक्स स्लैब को भी बढ़ाएं। ये इनकम टैक्स स्लैब पर आपने बात की, एक जल्दी से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। आपको पता है कि इस साल सरकार ये विचार कर रही है कि 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या ये सही कदम है सरकार का, 3 लाख तक? हम लोग ये चाहते हैं कि छोटे जो व्यापारी हैं कि कम से कम उनको 5 लाख तक की छूट दी जाए, जिससे कि आम व्यापारियों को व्यापार करने में उनकी कोई परेशानियां नहीं होगी। और जो जिस तरीके से जीएसटी का प्रावधान जो लागू किया है कि उनको समय सीमा उसकी कुछ बढ़ा दी जाए, क्योंकि जब वो अब सारा जो काम जो होगा जीएसटी के अंदर वो सारा कंप्यूटराइज काम होगा। मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री सुनेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं। महंगाई की मार पड़ी है क्या फिरोजाबाद की जनता पर? बिल्कुल महंगाई की मार पड़ी है। गृहिणी होने के नाते जानती हूँ कि हमारा रसोई का बजट भी गड़बड़ है, और इसके अलावा मैं टीचर भी हूँ, तो मैं ये भी कहूँगी कि टैक्स स्लैब वाकई बढ़ना चाहिए। हमारी बचत के लिए भी जो दायरा है वो भी बढ़ना चाहिए। महंगाई जिस रेशियो में बढ़ रही है उस हिसाब से हम बचत नहीं कर पा रहे हैं। फ्यूचर में बच्चों की पढ़ाई कैसे पॉसिबल होगी? और आप क्या कहना चाहती है, बताइए। मैं भी यही बात कहना चाहती हूँ मैम कि जो भी रसोई का खाद्य सामान है सारा टैक्स फ्री होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को आज महंगाई की वजह से अच्छा खिला नहीं पाएंगे तो हमारा यूथ आगे चल के हेल्दी नहीं होगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि कम से कम कहीं तो रियायत मिले। जी, आपकी क्या मांग है वित्त मंत्री से? मैम, बैंकिंग सेक्टर में गरीबों के लिए जो जनधन योजना की जो योजना लाई गई थी उसमें किसी गरीब को लोन नहीं दिया जाता, बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण लोन जो इश्यूड होते थे वो लोन अभी तक नहीं भरे गए। वो NPO को बढ़ाया वो दिखाया, लेकिन गरीबों को लोन नहीं दिया जा रहा। बैंक में कोई सुविधा नहीं है। जी मैम, तो इसको बदला जाए। एक चीज और बताइए, आलू बेल्ट में हमारा ये फिरोजाबाद आता है, तो ये बताइए आलू खरीद पर क्या सरकार अपना वादा निभा पाई आपसे? किसी प्रकार से नहीं निभा पाई, अपना वादा किसी प्रकार से नहीं निभा पाई। तो ये बताइए कि क्या किसानों के अच्छे दिन आए क्या फिरोजाबाद में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सरकार में आएंगे भी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे? वित्त मंत्री के साथ तो मांग करने का मौका है आपके पास। अरे मौका है, कुछ कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इन्होंने 15-15 लाख रुपया गरीब आदमी के खाते में आने को कहा था, कुछ में आया। पर किसान होने के नाते आप क्या मांग कर रहे हैं? वित्त मंत्री क्या करें किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, क्या करें? किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सब्सिडी होनी चाहिए। खाद पे जो पैसे बढ़ाए हैं, अनाप शनाप जो चीज 350 रुपये मिलती थी 700 रुपये मिल रही है,
और वो 700 रुपये हमें जमा करना पड़ेगा, तब 350 की चीज मिलेगी, और उसी पर सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे पैसे 3 महीने में वापस आएंगे, क्या फायदा है इससे? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री आपकी बात सुन रहे, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? मैं चाहता हूं कि किसानों को जो खाद मिलती है उसका 2 गुना रेट हो गया है, उसे पूर्ववर्ती रेट पर लिया जाए, उस पर सब्सिडी बढ़ाई जाए, और आलू का मिनिमम प्राइस जो है वो कम से कम 1200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, और इसी तरह से धान पे भी मिनिमम प्राइस बढ़ाया जाए। पर आप लोग आलू फेंक क्यों रहे हैं? क्यों फेंकना पड़ रहा है फिरोजाबाद को आलू? कौन बताना चाहेगा? खरीदार नहीं, 1 रुपए में खरीद रहे हैं, 1 रुपए में कौन बेचेगा? 1 रुपए में तो उसका भाड़ा भी नहीं आ रहा है। मैडम, आलू की लागत जब ज्यादा आ रही है, जो खेत किसान में आलू करता है उसकी लागत ज्यादा, वो बेचने पे उसकी वो रकम भी उसको नहीं मिलती है, वो आलू फेंके ना, सरकार को विरोध में फेंके, विरोध ना करे तो क्या करे? पैसा भी मिल रहा है। क्या कह रहे हैं आप? माइक ला रही हूँ मैं आपके पास। आलू का मूल्य भी नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। क्या मांग करेंगे आप सरकार? 300 रुपए कोल्ड स्टोर का भाड़ा आप देने के बाद जब आप आलू को 1 रुपए किलो बेचते हो, देन आप क्या प्रॉफिट लेंगे उसमें से? क्या मांग करेंगे आप? क्या करे मोदी सरकार आपके लिए? ना अपना कोई मतलब समर्थन मूल्य निर्धारित करना चाहिए जिससे कि किसानों को आलू पैदा करने में कोई दिक्कत न हो। हमारे यहाँ के नौजवान बेचारे फिर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं है, नौजवान भटके फिर रहे हैं, बेरोजगार हैं। कोई आलू की यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह खोलनी चाहिए जिससे किसानों का जो आलू है उसमें रोजगार मिले, किसानों के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, उनको रोजगार की बड़ी बात आपने कही। मुझे ये बताइए, मोदी सरकार आने के बाद 4 साल में नई नौकरियां आई है फिरोजाबाद में? कितने मानते हैं? नहीं आई नौकरियां? नहीं आई? आप तो बच्चे हो अभी। एक सिंपल सी बात है, जब भी आलू किसान यहाँ पे है, ये पूरी बेल्ट आलू किसानों की है, और आलू इतना पैदा होता है कि यहाँ से आलू एक्सपोर्ट भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे सरकार एक आलू चिप्स की फैक्ट्री लगा दे बहुत बड़े स्तर पे, तो हर आलू किसान को कम से कम हजारों लाखों रुपए की आमदनी हो सकती है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर किसान को शुरुआत में ही जब वो आलू बोता है, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, जब शुरुआत में किसान आलू बोता है तो उसको ही उसका मूल्य निर्धारित कर दिया जाए, और उस किसानों को नोटिफाई करके कि ये किसानों ने इतना इतना बोया है और उनके खाते में उतना पैसा डाल दिया जाए, और सारा का सारा जो आलू बाद में आएगा वो सारा किसान सीधा सरकार को। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री ये सुन रहे होंगे कि किस तरह से खुद किसान वर्ग से आए लोग अपनी बात रख रहे हैं। जी, क्या मांगा? हाँ, मूल्य निर्धारण में जिस तरीके से उद्योगपति अपने सामान का निर्धारण करता है कि उसका क्या मूल्य बन करके तैयार हुआ, मैं जानता हूं उसी तरीके से किसान का भी मूल्य निर्धारण में सहभागिता होनी चाहिए। अगर किसान की मूल्य निर्धारण में सहभागिता नहीं होगी तो निश्चित रूप से आज भी जो हमारे गांव पिछड़ रहे हैं, जिन्हें महात्मा गांधी जी ने कभी गांव का देश कहा था, वो गांव के देश नहीं रहेंगे। मूल्य निर्धारण में किसान अन्नदाता का भी शब्द जुड़े, उसकी भी आवाज हो। आपकी क्या मांग सर? मैं एबीपी न्यूज से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री जी जो ITI रिटर्न में 3 लाख रुपए की छूट सुनने में आया, उसको 5 लाख किया जाए, और हमारे शहर फिरोजाबाद के लिए चूड़ी के अलावा कोई और फैक्ट्री या प्रोजेक्ट यह लगाया जाए जिससे हमारी आम जनता का भला हो सके। यहाँ की जनता बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गई है। 20% लोग सिर्फ यहाँ उद्योगपति हैं, 80% यहाँ बेरोजगार है, 80% जनता यहाँ से शहर से जाने के लिए तो रोजगार मिले, और फिरोजाबाद का टैलेंट फिरोजाबाद के अंदर है। मैं आऊंगी आपके पास, यहाँ भी एक सज्जन है हमारे साथ, वो भी हाथ खड़ा करे। जितनों के पास आ सकती हूँ आने की कोशिश करूंगी। आपकी क्या मांग है? मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आलू का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, ये एक्सपोर्ट दोबारा चालू होना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट दोबारा चालू हो गया तो हमारे किसानों की कुछ समस्या का हल हो जाएगा। दूसरा मैडम, एक बात और है कि हमारे शहर में लगभग 500 ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं और 1000-1500 ट्रक हैं, लेकिन हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। पिछले 10-15 सालों से हम ट्रांसपोर्टर नगर सरकारों से ट्रांसपोर्ट नगर की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक हमें नहीं दे पाए। ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ और लोगों की जरा मैं मांग लेना चाहूंगी, जिन्होंने नहीं पूछी है अपनी मांग, वो हाथ उठाएं। फरीदाबाद में मजदूर वर्ग बहुत है। हम ये चाहते हैं कि फरीदाबाद में अलग से कोई अलग व्यापार आए, जिससे नया व्यवसाय हुआ तो फरीदाबाद में अच्छी तरक्की हो। नए उद्योगों की बहुत ज्यादा मांग हो रही है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ। स्वास्थ्य विभाग में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को भी रोजगार मतलब कन्फर्म मिला हो। सबको प्राइवेट, संविदा, ये सब रखा हुआ। 10 साल से मैं सर संविदा पे नौकरी कर रहा हूँ, और मेरे जैसे हजारों भाई हैं ऐसे जो नौकरी कर रहे हैं। 75,000 संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में है, और जो GST आ गया उससे जो
कर्मचारी 15,000 से कम के दायरे में आते हैं, उनको जीएसटी और देना पड़ रहा है। मांग क्या है आपकी? मांग यही है कि संविदा को कंफर्म किया जाए। 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनमें ठेका कर्मचारी को संविदा वालों को समय से पेमेंट नहीं दिया जाता है, ठेकेदार द्वारा ईपीएफ ईएसआई नहीं। इसे दूर करने की जरूरत है। एक महिला भी हमारे साथ है, आपकी क्या मांग है? मैं फिरोजाबाद के होने के नाते ये बताना चाहूंगी कि फिरोजाबाद एक ऐतिहासिक नगर भी है। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारकों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ कांच उद्योग तो है ही है, उसको हमें बहुत आगे ले जाना है, उसमें शिक्षा भी प्रदान करनी है, साथ ही साथ उनको रोजगार भी प्रदान करना है। मेनली हम जैन मंदिर, यहाँ का फिरोज शाह का मकबरा है, ये कई चीजें हमारी ऐसी हैं जो बिल्कुल पर्यटन के लिहाज से आप कह रही हैं कि आगे लेकर आया जाए। जी, आपकी क्या मांग है? मैं आती हूँ, तुरंत आती हूँ। मैं एडवोकेट अमित गर्ग फिरोजाबाद के माध्यम से एक ज्वलंत मुद्दा उठाना चाहता हूं, जो कि प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि वित्त मंत्रालय का एक अंग है। एबीपी न्यूज के माध्यम से, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, पीएससीएल इंडिया लिमिटेड कंपनी को वर्ष 2014 में सेबी के माध्यम से बंद कर दिया गया था, जिसमें कि करीब 6.25 करोड़ निवेशक, जिसमें कि किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवार आते हैं। मांग ये है कि जो देश का बजट बनाया जाए, जो कंपनी की 15 लाख करोड़ की संपत्ति वित्त मंत्रालय द्वारा सेबी द्वारा जब्त की गई है, जल्द से जल्द इस बजट में उनके लिए 6 करोड़ निवेशकों के लिए प्रावधान किया जाए। कुछ और मांगे मैं लेती हूँ। जी, आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री? मैं जीएसटी में जो इन्होंने टैक्स लगा रखे हैं, उससे जो खाने पीने की चीजों में महंगाई बढ़ी है। फिरोजाबाद में ज्यादातर व्यापार, ज्यादातर मजदूर वर्ग है, और मजदूर वर्ग जब खाने पीने की चीजें खरीदने जाता है, उसकी कमाई 2,000, 4,000, 5,000 रुपए महीने की कमाई है। वो कहाँ से खरीद रहे हो, कहाँ से अपने बच्चों को खिला? सोचे इस पर वित्त मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मजदूरों के संबंध में बताना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में कम से कम 3 लाख मजदूर काम करता है। उनका न तो ईएसआई कटता है, न ईएसआई का कोई हॉस्पिटल है, ईपीएफ कटता नहीं है, और यहाँ वेतन स्लिप भी नहीं दी जाती, और काम के घंटे 8 से 10 घंटे कर दिए। क्या होना चाहिए? क्या मांगे फिरोजाबाद की? यहाँ पर फिरोजाबाद में होना चाहिए कि जो श्रम कानून पहले के बने हुए हैं उन्हें लागू करना चाहिए, न कि बदला जाना चाहिए। ठीक है, और कुछ मांगे मैं लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत अहम है कि बातें ज्यादा से ज्यादा है। यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण है। जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग का है, वो पूरे दिन काम करता है, 10-10, 12 घंटे, लेकिन कमाई केवल उसकी 100 रुपए से ज्यादा नहीं हो पाती। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जुड़ाई मजदूर हैं, जो चूड़ी के महिलाएं झलाई करती हैं, वो पूरे रात काम करती हैं, पूरे दिन काम करती है, लेकिन उनकी कीमत केवल 100 रुपए से ज्यादा नहीं होती। सुन रहे हैं आप वित्त मंत्री जी, कितनी समस्या है फिरोजाबाद की, इसके अच्छे दिन कब आएंगे? आपकी क्या मांग है संक्षेप में? फिरोजाबाद की स्थिति ये है कि ये यहाँ कुल क्षेत्रफल का करीब 60% आलू पैदा होता है, और आलू के लिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि पानी की व्यवस्था। 4 बम्बे हैं हमारे जिले में, और 4 बम्बों में 20 साल से पानी नहीं आया है, जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। और एक बम्बे को तो हाईवे के चलते बंद ही कर दिया गया है। तो हमारी वित्त मंत्री जी से मांग है कि इनके लिए अलग अलग से बजट का प्रावधान करें, बम्बों में पानी आए, जिससे किसान सिंचाई कर सकें। बहुत लोग हैं जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं चाहता हूं वित्त मंत्री से कि बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बना जाए। उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की थी प्रधानमंत्री ने, बस सब खोखली साबित हो रही हैं। बैंकों ने मुद्रा लोन के तो बोर्ड लगा रखे, लेकिन शायद किसी को मुद्रा लोन नहीं मिलता है। सारी व्यवस्थाएं बैंकों पर आधारित है, बैंकों पर नकेल कसा जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गैस के मुद्दे पे कहना चाहता हूं कि यहाँ पे चूड़ी उद्योग को खासतौर से गैस पे कुछ टैक्स कम किया जाए, जिससे कि चूड़ी उद्योग पूरी तरीके से चल सके। गैस के आज इतने भारी दाम कर दिए गए हैं, जो तमाम इकाइयां गैस के कारण बंद हैं। ठीक है, चलिए आखिर में चलते चलते मैं एक प्रतिक्रिया और ले सकती हूँ। जी, क्या मांग है फिरोजाबाद के लिए? अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे पहले जो जीएसटी है उसको कम किया जाए, क्योंकि अगर आज की हम बात करें तो फिरोजाबाद में अगर 1000 एफडी चल रही है तो लमसम 500 बंद हो गई है जीएसटी की वजह से, क्योंकि माल जो है बाहर जा नहीं रहा है, और हजारों आदमी फिरोजाबाद का जो है आज बेरोजगार है और घर में बैठा है। जीएसटी ही आपका भी दर्द है। चलिए, ये फिरोजाबाद की जनता का मूड था। इसमें किसान के कल्याण से लेकर जीएसटी, उद्योग धंधों को बढ़ावा, और इसके साथ ही रोजगार। आखिर क्यों फिरोजाबाद का प्रतिभाशाली नौजवान यहां से करे पलायन? हमारी आज की इस बजट यात्रा में इतना ही। फिरोजाबाद से वित्त मंत्री जी, इनकी बात सुनिए। हमारे ही देश के लोग हैं और ये चाहते हैं कि फिरोजाबाद और ज्यादा ताकतवर हो। बजट में इनकी मांगे जोरदार तरीके से सामने आए। वक्त हमारे पास इतना ही। हम आपको बता दें, एबीपी न्यूज पर बजट के दिन आप बड़ी कवरेज देखेंगे, और 19 दिन बाकी हैं बजट आने में। 1 फरवरी को आएगा हमारा अगला पड़ाव। अब होगा यूपी का मुरादाबाद। अभी के लिए फिरोजाबाद से इतना ही। फिरोजाबाद की जनता को हमारा धन्यवाद। नमस्कार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।